गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो इस समय टैली ERP9 में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बेचते समय उसमें ऑफ़र देना, उसके साथ फ्री देना, फ्री सैंपल देना, ये सारे एंट्री हम सीख रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था मेक ए सेल इनवॉइस फॉर द वन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स HP। यदि कोई भी एक कंप्यूटर HP का हम बेचते हैं, उसके लिए इनवॉइस जनरेट करते हैं 25,000 रुपये में, तो कीबोर्ड और माउस उसके साथ फ्री दे रहे हैं। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे ये मैंने आपको कल दिखाया, सेल्स में एंट्री करके बताया, टैली ERP9 के फीचर्स को इनेबल किया और सेल्स के अंदर जाकर इसकी एंट्री को हमने किया। हमने दोनों तरीके कल बताए आपको, सेल्स के अंदर भी, जर्नल के अंदर भी एंट्री। देखिए बहुत कंफ्यूजन वाली एंट्री हैं। बहुत से लोग हमेशा टैली ERP9 में इस तरह की एंट्री को करने के लिए कंफ्यूज बने रहते हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यदि सेल्स और ऑफ़र का मैटर है, हमें ऑफ़र दे रहे हैं, उसके साथ फ्री दे रहे हैं किसी को, सीधा सेल्स के साथ आप एंट्री करें। यदि आप डायरेक्ट किसी को दान दे रहे हैं किसी को, तो उसका लेजर बनाकर डायरेक्ट आप उसको दान दे सकते हैं, या फिर आप इसकी एंट्री जर्नल में भी कर सकते हैं। लेकिन जर्नल में जैसा कि मैंने बताया था उसका अमाउंट डिस्प्ले होता है। तो इस प्रकार से हमने ये एंट्री करके देखी थी। कल हमने आपको बताया था पूरी एंट्री, वीडियो भी बड़ा हो गया था। आज हम आगे की एंट्री सीखेंगे। ये दो एंट्रियां मैंने बता दी थी, अब ये एंट्री हमको सीखना है। और इसको मैं हटा देता हूँ, ये एंट्री तो आप सीख चुके, इसको नॉर्मल कर देता हूँ मैं। आज जो हमको सीखना है, ये एंट्री सीखना है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। आग लग जाने के कारण हमारा प्रोडक्ट खराब हो गया। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी होने के कारण हमारा प्रोडक्ट खराब हो गया। गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, हम अपनी यूज के लिए गुड्स को ले निकाल लिए। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, फ्री के रूप में सैंपल हमने दिया। तो ये एंट्री एक्चुअल में फ्री सैंपल तो कल हमने बताया था, सेम उसी प्रकार से आप उसका लेजर बनाएं और सेम उसके साथ क्या कर दें, ट्रांजेक्शन कर दें। जिसको आप फ्री सैंपल देना चाहते हैं आप उसको बना करके लेजर कर सकते हैं। पहले मैं इसी को बता देता हूँ, फ्री सैंपल। आइए इसको मैं पहले आपको बता देता हूँ फ्री सैंपल। ये एंट्री कैसे आप करेंगे इसको पोस्ट करके बता देता हूँ मैं। अब जो फ्री सैंपल आप दे रहे हैं, इसमें आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी स्कूल में देंगे, किसी कॉलेज में देंगे, या किसी ट्रस्ट या किसी ऑर्गेनाइजेशन को देंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन का आप अकाउंट ओपन कर लें। फ्री सैंपल के लिए आप उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या ओपन कर लें, अकाउंट। और अकाउंट को ओपन करके उसकी एंट्री आसानी के साथ आप पोस्ट कर सकते हैं। या चैटरी के रूप में आप देना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप जर्नल में भी इसकी एंट्री कर सकते हैं, जर्नल वाउचर में भी। मैं दोनों में करके आपको दिखा देता हूँ इस एंट्री को फ्री सैंपल के रूप में। सबसे पहले तो एक काम आप करिएगा, कल मैं बताया था, थोड़ा टाइम ज़्यादा होने के कारण एक लेजर आप क्रिएट कर लीजिएगा इसके लिए, सेल्स फॉर फ्री सैंपल। अब इसका चेक कर लेते हैं, इसमें कोई अमाउंट तो नहीं है टैली ERP9 में। मैं एक बार बैलेंस शीट चेक कर लेता हूँ, जिससे आपको बैलेंस शीट क्लियर करने में आपको प्रॉब्लम हो। देखिए कुछ एंट्री नहीं है, सारी एंट्री मैं डिलीट कर दिया हूँ। कैपिटल सिर्फ हमारे पास 50,000 रुपये है, वो हमको ज़रूरत होती है खरीदने के लिए, और कोई भी एंट्री इसमें नहीं। अब मैं बात करूँ फ्री सैंपल, मैं सबसे पहले आपको लेजर बनाना है। लेजर किस नाम से आपको बनाना है मैं दिखा देता हूँ, ज़्यादा समय न लगे इसलिए मैं बना लेता हूँ लेजर और आपको दिखा देता हूँ। सेल्स फॉर फ्री सैंपल एक लेजर बनाइएगा, अंडर रखिएगा आप सेल्स अकाउंट। इसका अंडर जो रखेंगे आप क्या रखेंगे, सेल्स अकाउंट रखेंगे। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब उसका लेजर क्रिएट कर लीजिए जिसको हमको देना है। मान के चलिए हमारे पास सदगुरु सेवन ट्रस्ट है, इसका लेजर हमने बना लिया। सर्विस डेबिटर होगा हमारा, करंट एसेट्स है, हम इसको देना चाह रहे हैं फ्री में एक सैंपल के रूप में। तो दो लेजर आपके बन गए। ओके, अब हम वाउचर एंट्री पे गए। पहले मैं सेल्स से ही एंट्री करके आपको दिखा देता हूँ। F8 पे आप गए, F8 पे आप जब एंट्री करेंगे तो आप ये भी बता सकते हैं कि किस प्रकार से आप उसको क्या क्या
फ्री सैंपल के रूप में दे रहे हैं। आप या आप एक काम कर सकते हैं, फ्री सैंपल, चलिए मैं यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले आप यहाँ वाउचर लीजिएगा, किसको देना है, सतगुरु सेवा संघ ट्रस्ट को देना है। ऑप्शन आपका ऐसा होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए, जीरो वाला। अब यहाँ मैं सेलेक्ट कर देता हूँ सेल्स फॉर फ्री सैंपल। क्या एचपी कंप्यूटर क्वांटिटी 1, अभी हमारे पास है भी नहीं तो माइनस में चला जाएगा कंप्यूटर, चूँकि हमारे पास है नहीं। ठीक है, माइनस में कर लेते हैं, या पहले परचेज कर लेते हैं, जिससे माइनस आप ना देखना हो तो आप परचेज कर लें। खरीद लेते हैं कुछ कंप्यूटर्स, कहाँ से खरीदना है, कैश खरीद लेते हैं, 50,000 रुपये कैश है, परचेज अकाउंट। कंप्यूटर खरीद लेते हैं, कितने पीस खरीदने हैं, 5 पीस आज खरीदते हैं। कितने के रेट में, आज 10,000 के रेट में हम खरीद लेते हैं, 50,000 हो जाएगा। और सस्ता खरीदना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास कैश कम है, 50,000 ही है। या तो चलो उधार आज खरीद लेते हैं, कैश ना देकर हम सिंडिकेटर हमारे पास राम है, राम से उधार खरीद लेते हैं, तो कैश हमारे पास बचा रहेगा। 5 पीस 50,000 के कंप्यूटर हो गया। और माउस 5 पीस खरीद लेते हैं 50 के रेट में। कीबोर्ड 5 पीस, 5 पीस कीबोर्ड, 5 पीस माउस, 50 के। या आज एक और, या हमें भी कीबोर्ड और माउस फ्री मिल गए। ओके, हमें चलो कीबोर्ड का पैसा लगा लेकिन माउस हमें फ्री मिल गया, 5 पीस। ओके, ये एंट्री भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने कंप्यूटर खरीदा, राम क्रेडिटर से खरीदा, उधार खरीद रहे हैं, परचेस की एंट्री है मेरी। एचपी कंप्यूटर मैंने खरीदा, 5 पीस खरीदा, कितने में, 10,000 रुपये में, 50,000 रुपये। कीबोर्ड मैंने 5 पीस खरीदा 50 रुपये में, 250 रुपये, टोटल अमाउंट बना 5,250। माउस 5 पीस हमको फ्री मिले, तो हम माउस कर देंगे, अमाउंट पे नहीं चढ़ाएंगे, इसको यस कर देंगे। हमें जो पैसा लगा 50,250 रुपये लगे, माउस का पैसा हमको नहीं लगा। ओके, इसकी एंट्री मैंने पोस्ट कर दिया। अब मैं सेल कर रही हूँ, सेल क्या, मुझे फ्री में देना, बेच नहीं रहा, फ्री में देना है हमको। सतगुरु सेवा संघ ट्रस्ट को एक कंप्यूटर मैं दान कर रहा हूँ, एक कंप्यूटर, एक कीबोर्ड और माउस। तो यहाँ पे पार्टी एसएसटी ट्रस्ट मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे सेल्स फॉर फ्री सैंपल, क्या 5-5 पीस है मेरे पास, एचपी 1 पीस मुझे देना है, फ्री में देना है, इसलिए मैं रेट नहीं लिखूँगा, नो रेट। कीबोर्ड भी दे देते हैं, बिना कीबोर्ड के क्या करेंगे, माउस भी दे देते हैं, हमको भी माउस फ्री में मिला है। ओके, और इस एंट्री को मैं पोस्ट कर देता हूँ। कोई अमाउंट नहीं है, आप ध्यान दीजिए, कोई अमाउंट नहीं, पैसा नहीं कुछ मिल रहा, मैं फ्री अमाउंट दे रहा हूँ। ओके, सिर्फ मेरे आइटम्स कम होंगे। ओके, अब मैं स्टॉक चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले स्टॉक समरी हुआ, एचपी 4 पीस मेरे पास बचा हुआ है, 4 पीस कीबोर्ड बचा हुआ है, माउस भी 4 पीस बचा हुआ है। आज की डेट में जो मेरे पास अब बचा हुआ है, कीमत कितने का, 12 पीस बचे हुए हैं। ओके, 4 × 12, 3 आइटम थे, 4 12, और 40,200 रुपये का आइटम बचा हुआ है। क्यों 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 क्यों, मेरा पैसा भी तो घटेगा। मैंने खरीदा था कितने का, 50,250 रुपये का था, 10,000 का कंप्यूटर मेरा एक चला गया। आप यहाँ से समझ सकते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए 10,000, यहाँ पे जो क्लोजिंग रेट 10,000 का कंप्यूटर था, 50 का हमारा कीबोर्ड था, हमने खरीदा था। तो अब कंप्यूटर आप चेक करना है कैसे बचा मेरे पास 40, आप इंटर करिए। देखिए पहले 5 पीस हमारे पास कंप्यूटर आए थे, आप इंटर कर दीजिए। जो परचेज किया था आपने, इंटर करते जाना है आपको, सिर्फ इंटर। हमने परचेज किया था राम से, अभी पैसा उसका नहीं दिया, 50,000 का किया था। सेल में हमारा चढ़ा हुआ, सेल अमाउंट 1 कंप्यूटर हमारा सेल हो गया, चला गया। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, 4 पीस, और अमाउंट कितना बचा, 40। लेकिन उसका हमको फ़ायदा नहीं मिला, जो सेल किया कोई फ़ायदा नहीं, 4 पीस बचा। ओके, आप ऐसे ही जो 40,000 कंप्यूटर के हो गए, ऐसे आप कीबोर्ड के चेक कर लीजिए। कीबोर्ड भी हमारे पास 5 पीस आए थे। ओके, और माउस 1 पीस हमारा चला गया, यानी कि 50 रुपये इसका कम हो गया। तो 10,000 वो, 50 ए,
बात समझ में आ गई। तो ये 250 अमाउंट था तो बचा 200 और वो बचा 40, तो इसलिए बचा 40,200। माउस भी हमारा गया है लेकिन माउस हमारा फ्री था तो इसलिए कोई अमाउंट में कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ा है। यहाँ पे 5 पीस थे, 5 पीस की जगह 1 पीस हमारा आउटवर्ड चला गया, यानी कि हमने किसको दे दिया, सेल कर दिया है सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट को। सेलिंग में चूंकि हमने एंट्री अभी की है, मैंने बताया जैसा कि आप सेल में भी एंट्री कर सकते हो, साथ में आप किसमें एंट्री कर सकते हो, जर्नल वाउचर। अभी मैं जर्नल में भी एंट्री करके दिखाऊंगा। ओके, अब जो अमाउंट हमारे पास बचा, चार पीस हमारे पास बचा हुआ है। ओके, बिल्कुल राइट, 12 पीसेस हमारे पास बची हैं। जो हमें पैसा इनका मिलने वाला है 40,200, हम घाटे में जा चुके हैं, कितने का, 10,050 रुपये का। बैलेंस शीट चेक करें, बिल्कुल बैलेंस शीट आप चेक करेंगे, 50,000 हमारे पास था। करंट लायबिलिटी, जो पैसा देना है हमको, किसका पैसा देना है भाई, राम का। सिंडिकेटर हमने खरीदा था 50,200, तो ये हमारी सिंडिकेटर हुई। अल्ट F1 आप प्रेस कर लिया करिए तो डिटेल में आपको पता चल जाएगा। फिक्स एसेट हमारे पास है नहीं कुछ, करंट एसेट 90,200 की है, 40,200 का क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास, 50,000 हमारे पास कैश इन हैंड है, और ये बैंक में हमारे पास प्रॉफिट के रूप में 10,050 रुपये पड़ा है। ये होता है, ये आप पिछला कोई पड़ा होगा, बैंक में एंट्री होगी, हमने देखा नहीं। ओके ओके ओके, तो इस प्रकार से 10,050 रुपये करंट पीरियड में, ये 10,050 जो हमको लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस आप देख रहे हैं, ये लॉस में जा रहा है। क्यों लॉस में जा रहा है, क्योंकि नेट लॉस यहाँ पे आप चेक कर लेंगे, ये आप समझ गए होंगे नेट लॉस हमको क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने 10,050 रुपये का एक कीबोर्ड फ्री में दे दिया है, इसलिए हमको लॉस हो गया। हमको बेनिफिट कहीं से नहीं मिला, हमने खरीदा और सीधा दान में दे दिया, सीधी सी बात है, हमें लॉस पे जाएंगे। तो 10,050 रुपये का लॉस है इस समय। ओके, अब यही एंट्री मैं आपको जर्नल वाउचर में भी करके दिखाता हूँ। इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन न रहे। इस एंट्री को आपने समझ लिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आप ये जर्नल में भी ये एंट्री पोस्ट कर सकते हैं, जर्नल वाउचर में। जर्नल वाउचर में करेंगे तो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे जाएंगे F7 जाएंगे आप, और इसमें भाई आप यहाँ पे आप मान लो हमें सदगुरु को ही देना है। ओके, तो अब यहाँ पे हमको अमाउंट बताना पड़ेगा, 10,050 रुपये का देना है। सॉरी 1,000 हो गया, 10,050 रुपये का, 10,000 का कंप्यूटर, 50 का क्या देना है हमको, कीबोर्ड, ठीक है। और 2, अब 2 जो होगा किससे जाएगा, फॉर सेल्स फॉर फ्री सैंपल। क्या देना है, HP 5 पीस है, 1 पीस दे देंगे, एक कीबोर्ड दे देते हैं, सॉरी 50 रुपये का, और एक माउस दे देते हैं। इसका तो कोई चार्ज है नहीं अपने पास, कोई चार्ज नहीं है, इसका हम चार्ज नहीं ले रहे हैं। ये देखिए, ऐसे एंट्री आप इसमें भी पोस्ट कर सकते हैं, ये आपकी जर्नल में भी एंट्री हो सकती है। इसको आपने पोस्ट किया, अब इसका इफेक्ट क्या दिखेगा मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा आपको। बैलेंस शीट में आप सबसे पहले देखें, तो देखिए 50,000 ये तो करंट लायबिलिटीज है, फिक्स एसेट, करंट एसेट्स ये आपको दिखाएगा। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ जो दिखाएगा, अल्ट F1 कर लीजिएगा तो डिटेल मिल जाएगा, 40,200 का है। इसमें भी बताएगा क्योंकि 10,000 का हमारा जा चुका है, लेकिन इसको हमको लॉस में नहीं दिखा रहा है कहीं। सन्डी आपका डेप्टर्स जो है उसके पास हमको पाना है, ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ आता है कि सन्डी डेप्टर्स में है हमारा, और हमको सही अमाउंट नहीं मिल पाता कि हम प्रॉफिट में कि लॉस में। एक्चुअल में जो पहले ये फीचर्स अवेलेबल नहीं था जीरो वाला, तो इसकी एंट्री बेसिकली हम जनरल वाउचर में ही किया करते हैं, लेकिन आज हमको सेल्स वाउचर के अंदर एंट्री करना चाहिए। ओके, ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए इस एंट्री को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं अगली एंट्री जो आज हमको सीखना है, ये 3 एंट्री। तो 3 एंट्री को करने के लिए गुड्स लॉस बाय फायर, चाहे आग लगने से उसका नुकसान हुआ हो, चाहे चोरी चला गया हो, या अपने लिए हमने यूज किया हो,
या फिर ऐसा भी हो सकता है जब हम कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं तो उस समय मंगाते समय हो सकता है कुछ प्रोडक्ट डैमेज हो जाए। ओके, हमने 5 पीस कंप्यूटर मंगाया, एक पीस हमारा डैमेज हो गया गलत पैकिंग के कारण, ना तो वो वापस लेगा ना हमारा वो बिकेगा। डैमेज होना मतलब खराब हो जाना, तो वो पीस भी तो हमको कहीं ना कहीं काटना पड़ेगा, हमारा नुकसान हुआ। इस प्रकार की कोई भी एंट्री हो, चाहे वो डैमेज हो गया हो, चाहे आग लगने के कारण, या फिर चोरी चला गया हो, या हमने यूज किया, इस प्रकार की कोई भी एंट्री हम आसानी के साथ टैली में पोस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इस प्रकार की ये एडजस्टमेंट एंट्री है, चूंकि हमको पैसा मिल नहीं रहा, उसको हम सेल में कर सकते हैं। अभी तक जो भी बताया मैंने सेल में बता दिया। आप फ्री ऑफर दे रहे हैं सेल में कर लो, किसी को दान दे रहे हैं उसकी भी सेल में कर लो, जिससे आपको पता रहे कि हमने किसको कितना दान दिया या किसको कितना फ्री मटेरियल दिया, आपकी डिटेल है। लेकिन यदि आपका डैमेज हो गया, चोरी चला गया, वो तो हमें भविष्य में कभी मिलने वाला नहीं है, ना उसका अमाउंट मिलने वाला है, तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री ही होनी चाहिए। यानी कि इस प्रकार की एंट्री जर्नल वाउचर में ही होना चाहिए। इस एंट्री को हम जर्नल वाउचर में, ये तीनों एंट्री, चौथा डैमेज भी कह सकते हैं हम, चौथा इसमें डैमेज, यदि डैमेज भी हो जाता है तो भी इसकी एंट्री इसी में होगी। इनमें से मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। आपको उसका लेजर, सबसे फर्स्ट आपको लेजर क्रिएट करना होगा, शायद मेरे इसमें क्रिएट होगा, मैं देख लेता हूँ तो आपको बता देता हूँ। हाँ, गुड्स लॉस्ट बाय थ्रेड या फायर, या कोई भी आप दे सकते हैं जो आप, जिसके माध्यम से आपका लॉस हो रहा हो, वो आप यहाँ पे नाम कोई भी दे सकते हैं। ओके, हमारा गुड्स चोरी चला गया, या मैं यहाँ फायर कर देता हूँ, फायर, आग लगने के कारण हमारा गुड्स क्या हो गया, लॉस हो गया। ओके, तो ये लेजर आप बना लेंगे, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ये नाम दिया। यहाँ पे ध्यान देना आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही रखना है, क्योंकि हमारा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, खर्चे में जाएगा। इसके बाद आपको एंट्री क्या करना है, आप सीधा वाउचर पे जाएंगे, जर्नल वाउचर पे। ओके, आप देखिए जब आप जर्नल वाउचर में चले गए, बाय डेबिट और क्रेडिट पे ध्यान देना। गुड्स बाय लॉस आपका डेबिट होगा, सीधी सी बात है। बाय फायर कितना कितना गया, ये आपको अमाउंट इंटर करना पड़ेगा। हमारा अमाउंट कितना गया ये आप जानते हो, हमें 10,000, क्योंकि एक यदि कंप्यूटर पर जा रहा है तो 10, चलो 10,000 की एंट्री कर। हमारा कंप्यूटर पर लॉस हुआ, माउस कीबोर्ड सही है, कंप्यूटर का लॉस हो गया, तो 10,000 हमने किया। बाई परचेज, परचेज ना करके आप यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे अब यहाँ पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब चूंकि जब प्रोडक्ट हमारा आया वहाँ से क्वांटिटी कम भी तो होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको परचेस अकाउंट ही सेलेक्ट करना है। जो मटेरियल आया उसमें लॉस हुआ, अब क्या लॉस हुआ, देखिए अभी हमारे पास 5-5 पीस सब कुछ है, हमारा कंप्यूटर का लॉस हुआ, तो यहाँ हम कर देंगे कंप्यूटर, कीबोर्ड माउस नहीं देंगे। इस तरीके से एंट्री पोस्ट करेंगे। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग लगने के कारण कंप्यूटर हमारा एक खराब हो गया 10,000 रुपये का। परचेस अमाउंट से हमने उसको काटा, क्योंकि परचेस रिकॉर्ड में हमारा वो स्टोर होगा, 1 आइटम कम हो जाएगा 10,000 का, और इस एंट्री को आप पोस्ट कर दें। ओके, बैक जाएंगे, आप बैलेंस शीट चेक करेंगे, 10,000 का लॉस आपको आ गया होगा। ये देखिए नेट लॉस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये नेट लॉस, प्रॉफिट ना होकर के, प्रॉफिट कुछ नहीं है, लॉस है, 10,000 रुपये का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लॉस आ गया। क्यों, अब उसको हम चेक कर लेते हैं। एक बार पहले आप स्टॉक समरी चेक कर लीजिए। 4 पीस हमारे पास बचा है, कंप्यूटर 4 पीस, ये 5-5 पीस बचे हुए हैं, 40,250 रुपये का हमारे पास मटेरियल बचा है। क्यों बचा है आप इंटर कर दीजिए, चेक करिए, हमने 5 पीस खरीदा था, जर्नल में हमारी एंट्री पोस्ट हो गई है, एक क्वांटिटी घट गया है 10,000 की वैल्यू की, जिसमें से अब 4 पीस बचे, 4 पीस का रेट बचा 40,000, 50,000 में 10,000 माइनस हो गया 40,000। ओके, अब
आपको मैं एक बात और चेक करना यहाँ पे बता दूं, स्टॉक आइटम आप चेक कर सकते हैं, समरी भी देखें, अकाउंट बुक में आप लेजर भी जाके चेक कर सकते हैं, पर्टिकुलर लेजर, अकाउंट बुक लेजर। जैसे सैंपल मैंने जो बनवाया था, सेल फॉर सैंपल, इसमें अभी कोई एंट्री नहीं, चूंकि मैंने डिलीट कर दिया है। यदि एंट्री जब रहे तो आप चेक कर लीजिएगा, जो मैंने सदगुरु को दान दिया था वो सारी एंट्री यहाँ पे दिखाई देगी। ओके, अभी मैं लेजर चेक करा देता हूँ आपको, इसका मैंने क्या किया है, अभी परचेज से कम किया है और किस पे किया है, चैट्री जो भी हम देंगे यहाँ पर्टिकुलर लेजर पे आप जाके उसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लॉस बाई फायर, इसको चेक करिए, ये देखिए 10,000 रुपये का इसमें हमारे लेजर में परचेज से एक अमाउंट एक कंप्यूटर का चढ़ा हुआ है, वो लॉस हो चुका है। दूसरा, यहीं पे रह के आप एक काम और करिएगा, यहाँ पे आप रजिस्टर चेक कर सकते हैं, सेल्स हमने कितने का किया, कोई सेलिंग नहीं हुई हमारी, परचेज कितने का किया हमने, 50,200 का, आप चेक कर सकते हैं। ये रजिस्टर चेक करना बहुत ज़रूरी है। और जर्नल रजिस्टर आप चेक करिएगा, 1 अप्रैल को, ये देखिए जर्नल रजिस्टर में हमारा एक लॉस की एंट्री यहाँ पे अवेलेबल होगी, ये हमारा एक कंप्यूटर लॉस हो गया आग लगने के कारण, ये आपको एंट्री यहाँ पे। इस प्रकार से आप इनमें से किसी की भी एंट्री कर सकते हैं। अब मान लीजिए फायर है, थेफ है, या आप गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, मान लीजिए पर्सनल यूज के लिए आपने उसको यूज किया, पर्सनल यूज के लिए यदि यूज किया है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत आसान, आपको सीधा लेजर बनाना है। पर्सनल यूज के लिए मैंने कल बताया था सर, लेजर ड्राइंग अकाउंट बनता है, आप ना मालूम हो तो आप लिख लीजिएगा, ड्राइंग अकाउंट शायद मेरा बना होगा, ये ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, सेम एंट्री, जर्नल पे जाएंगे, कुछ नहीं करना आपको, चाहे वो फायर से हुआ हो, चाहे थ्रेफ्ट से हुआ हो, या आपका डैमेज हुआ हो, या फिर पर्सनल यूज, सारी एंट्री सेम रहेंगी। जनरल वाउचर पे आप जाएंगे और यहाँ पे भाई किसके, ड्राइंग अकाउंट, हम अपने लिए एक कंप्यूटर यूज कर लिया, कितने का, इसमें हम कीबोर्ड माउस दोनों लेंगे, तो 10,050 रुपये का हमको पड़ेगा, परचेज से 10,050 घटेगा, एक HP कंप्यूटर प्लस एक कीबोर्ड, ओके, और एक माउस, ये हमने अपने घर के लिए निकाल लिया, तो ये कहीं ना कहीं हमारे परचेस अमाउंट से कम हो जाएगा, क्योंकि हम बेच नहीं पाएंगे, उतना पैसा भी हमारा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ड्राइंग अकाउंट में आप एंट्री कर सकते हैं, बाई टेन, बाई ड्राइंग, बाई डैमेज, कोई भी इनमें से आप जो एंट्री मैंने आपको बताया पोस्ट करना है, उसका आप लेजर बनाएं और सीधा सीधा आप उसकी एंट्री कहाँ पे कर देंगे, जर्नल वाउचर में। इस तरीके से आप इसको आसानी के साथ मेंटेन कर सकते हैं। इस एंट्री को मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, बाकी आप स्टॉक समरी चेक करेंगे, वहाँ ऑटोमेटिक कम, अब 3 पीस हमारे पास बचा हुआ है, कीबोर्ड 4 पीस है, माउस 5 पीस है। ओके, माउस हमने नहीं दिया क्या, माउस चेक कर लेते हैं, 5 पीस के हैं, टोटल 12 पीस हमारे पास बचा हुआ है, 30,200 का आइटम बचा हुआ है, 5 पीस हैं, हाँ 5 पीस आए हुए थे, क्लोजिंग स्टॉक 5, जर्नल में माउस नहीं गया है, हमने क्वांटिटी नहीं चढ़ाया, माउस दे देते हैं, देखिए इस तरीके से आपको पता चल जाएगा, हमने यहाँ क्वांटिटी नहीं दिया था, अब देखिए माउस भी कम हो गया होगा, अब चेक कर लो, 4 पीस बचा, कीबोर्ड माउस 3 पीस, क्योंकि हमने जो दान दिया था उसमें कंप्यूटर भर दिया था और उसमें कीबोर्ड माउस नहीं दिया था, तो सॉरी माउस नहीं दिया था, तो जो हमारा डैमेज हुआ था फायर से वो सिर्फ कंप्यूटर पर हुआ था, कीबोर्ड माउस नहीं हुआ था, इसलिए एक एक क्वांटिटी इनकी ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप फिर से सेल रजिस्टर ये आप चेक कर ही सकते हैं, रिपोर्ट में आपको चेक करना बता ही दिया हूँ, आप यहाँ से सेल परचेस ये सारे रजिस्टर आप चेक कर ही सकते हैं। जर्नल इसलिए इसमें रजिस्टर बनाया जाता है, 2 एंट्री पोस्ट हो गए, एक तो हमारा फायर आग लगने से 10,000 का कंप्यूटर खराब हुआ, दूसरा हमने यूज कर लिया 10,050 रुपये का। ओके, तो मेरे समझ में आप समझ गए होंगे, मैं यहाँ पे पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया, जर्नल सेल्स हर तरीके से
सैंपल, फ्री, फायर, चोरी, हर तरीके की एंट्री को पोस्ट करने के लिए बताया। फिर भी यदि आपको किसी भी एंट्री में प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और आप बता सकते हैं। यहाँ पे आज हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। नेक्स्ट मैं अगला चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट लेकर आऊँगा अगली एंट्री टैली में। आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक्स।